मेरे दोनों माता पिता प्योर व्हाइट फॉक्स थे, लेकिन मैं पैदा हुई एक स्क्रैबी मिक्सड फॉर फॉक्स के रूप में। माँ ये देखकर सदमे से पीली पड़ गई। उन्होंने यह बात पिताजी से छुपा ली और एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके मेरी फर को पर्पल रंग से रंग दिया और मैं बड़ी हुई पिताजी के प्यार में लाड प्यार से। जब मेरा कमिंग ऑफ एज डे आया, पिताजी ने खुद जिम्मेदारी ली। उन्होंने जून युशेन को मेरा पति चुन लिया, लेकिन किसे पता था शादी के बाद मैंने जन्म दिया सबसे निचले स्तर की मिक्स्ड फर फॉक्स को। उधर मेरी बहन ग्रे फॉक्स ने जन्म दिया एक रेयर पर्पल फॉक्स को। मेरा पति बेहद गुस्से में आ गया। उसने मुझे और मेरे बच्चे को उबलते तेल के बड़े बर्तन में फेंक दिया और हमें फ्राइड फॉक्स मीट की एक प्लेट बना दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस उसी दिन आ गई थी जब मैं और मेरी बहन हस्बैंड्स चुन रहे थे। इस बार उसने बिल्कुल भी झिझक नहीं की, उसने मेरी बहन को चुन लिया। तभी मुझे समझ आया वो भी रिबॉर्न हो चुका था, लेकिन मैं बस हंस पड़ी, क्योंकि इस धोखेबाज पति के अंदर जो बस स्पिरिचुअल पावर के पीछे छुपा है, वो भला कैसे एक हाई टियर फॉक्स पैदा कर सकता है। फॉक्स क्लैन में एक बहुत सख्त रैंकिंग सिस्टम है। ऊपर से नीचे तक 7 स्तर होते हैं, ब्लैक, व्हाइट, पर्पल, ग्रीन, ग्रे, टीएल और सबसे नीचे मिक्स्ड फर मर्ड। 1000 सालों से कोई ब्लैक फॉक्स पैदा नहीं हुआ, वो लगभग एक मिथ बन चुका है। व्हाइट फॉक्स तो सिर्फ 100 साल में एक बार पैदा होते हैं। मेरे पिताजी फॉक्स क्लैन के चीफ हैं और अभी पूरे क्लैन में इकलौते व्हाइट फॉक्स हैं। उनकी हमेशा एक ही इच्छा थी कि मैं किसी टॉप टियर मेल फॉक्स से शादी करूं और फॉक्स क्लैन का अगला गौरव पैदा करूं, और यही वजह थी आज की सिलेक्शन सेरेमनी की। इस पीढ़ी का सबसे प्रतिष्ठित यंग मेल फॉक्स था मेरा पिछले जीवन वाला पति जुआन युआनचे। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने उसे मुझे पूरी नफरत से घूरते हुए देखा। कुछ ही पल पहले पिताजी ने सबके सामने मेरी सगाई की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सभी लड़कियों में मेरा स्टेटस सबसे ऊंचा है, इसलिए मैं हुआन युआनचे के लिए परफेक्ट मैच हूं। इसलिए उन्होंने सीधे फैसला कर दिया। हुआन युआनचे ने मेरे पिताजी को हल्का सा झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं प्रिंसेस गु निंग से शादी करने से इनकार करता हूं। मैं दूसरी बेटी गु यान से शादी करना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। गु यान एक पल के लिए जम गई, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो मुझे देखकर घमंड से मुस्कुराने लगी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ी। मैं फॉक्स क्लैन की हेड कंसोर्ट से पैदा हुई थी। मेरा ब्लड लाइन हमेशा टॉप टियर रहा है और मैं हमेशा सबकी नजरों में रही हूँ। लेकिन गु यान, वो तो बस एक कॉमन टीएल फॉक्स की बेटी है। पिताजी का बाहर की एक लड़की के साथ एक रिश्ता था और उसी से वो पैदा हुई। पिताजी के ब्लड लाइन के बावजूद वो सिर्फ एक ग्रे फॉक्स है। नोबल फैमिलीज तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते और वो अपने ही लेवल के लड़कों को नीचा समझती थी। मेरी बाकी सारी बहनों की पहले ही शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। सिर्फ वही थी जो अभी तक अकेली बची हुई थी। और अब हुआन युआनचे में इतनी हिम्मत थी कि वो मेरे पिता को खुलेआम चुनौती दे। पिताजी ने अपना गुस्सा रोका और समझाने की कोशिश की। तुम अपनी भावनाओं को बीच में कैसे आने दे सकते हो? तुम्हारा कर्तव्य है पर्पल फॉक्स एयर पैदा करना, और मेरी बेटी गु निंग का ब्लड लाइन सभी महिलाओं में सबसे श्रेष्ठ है। फिर तुम उसे क्यों ठुकरा रहे हो? हुआन युआनचे बोला। ऐसा नहीं है कि मैं गु निंग को नहीं चाहता, लेकिन वो जानबूझकर सच छुपा रही है। वो कोई नोबल पर्पल फॉक्स नहीं है, वो तो एक मिक्स्ड फर मट है। ये शब्द बम की तरह फटे। सब लोग स्तब्ध रह गए। मैंने अपने दांत भींच लिए। मुझे पता था वो यही कहेगा। पिताजी का गुस्सा लहर की तरह फैल गया। सब लोग डर से घुटनों के बल गिर पड़े। पिताजी गरज उठे, हुआन युआनचे, क्या तुम्हें पता है किसी प्रिंसेस पर झूठा आरोप लगाना क्या मतलब रखता है? लेकिन हुआन युआनचे जरा भी नहीं डरा। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, प्रिंसेस को बस अपना ट्रू फॉर्म दिखाना होगा, फिर सारी अफवाहें अपने आप खत्म